जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिस्ट्री का। जो आप लोगों का 2023-24 का जो आप लोग का मॉडल सेट है, इसका आज हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बोल रहा है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या है, सारा डिस्कशन करने वाले। इससे पहले आपको हम 3 सेट करवा चुके हैं, तो आप लोग ज़रूर जाकर देखिएगा, क्योंकि जो करवा रहे हैं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता है। तो आप लोग सारा क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग का एग्ज़ाम भी नज़दीक अब आने वाला, ज़्यादा दिन आप लोग का टाइम एग्ज़ाम में नहीं बचा हुआ है। तो क्लास 12 के बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब चलिए हम लोग सीधा सवाल की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ। मतलब रावी नदी के किनारे कौन सा स्थल जो है वो विकसित हुआ था। तो हड़प्पा, हड़प्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। बताइए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहाँ स्थित है। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर लोथल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजनपदों का विकास हुआ था। कितने महाजनपदों का भारत में विकास हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 16। 16 महाजनपदों का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था। क्या होगा राइट आंसर। तो अस्मक, अस्मक एक मात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक था। नेक्स्ट देखिए, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ, अगर जैसे यहाँ पूछ दिया महाजनपद से क्वेश्चन, तो आप लोगों को देखिए यहाँ कहा है कि महाजनपद, यहाँ पूछ दिया था कि दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था, अस्मक। और यहाँ पर पूछ दिया महाजनपदों का विकास, कितने महाजनपदों का विकास हो, तो इसका 16 आंसर था। तो इसी टाइप से अगर आप लोग बोलिएगा कि हमको 16 महाजनपद का राज्य राजधानी बता दीजिए, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम उसका फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो उसमें हम आप लोग को 16 महाजनपद का राज्य राजधानी पूरा अच्छे से तैयारी करवा देंगे, ताकि आप लोग को अगर कोई भी पूछ दे तो एकदम दिक्कत ना हो। जैसे ये कम्बोज है, कौशल है, काशी, ये सब सब महाजनपद है। तो इसका राज्य राजधानी हम करवा देंगे। अगर आप लोग बोलिएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोग को महाजनपद वाला वीडियो चाहिए या नहीं। तो आगे अब हम लोग सीधा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिका किसकी रचना है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंडिका किसकी किसकी रचना है। तो ये मेगास्थनीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला। ये भी शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, जो हम 3 मॉडल सेट करवाए उसमें ये सब पूछा हुआ है। तो कितने दिनों तक चला था, 18 दिनों तक चला था कुरुक्षेत्र में युद्ध महाभारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पूत किस धर्म से संबंधित है। बताइए, स्पूत किस धर्म से संबंधित है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। बताइए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में। और अगर यहाँ पूछ देता महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में। इस तरह से यहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और महावीर स्वामी का कुंडग्राम में। अगर आप लोग कुछ भी पूछ दे तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना, सीधा आंसर दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुक्तिदाता का कल्पना बौद्ध धर्म के किस शाखा में की गई है। मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म के किस शाखा में की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट। इसका राइट आंसर महायान हो जाएगा। अब बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया था, 2 भागों, महायान और हीनायान। लेकिन अभी के लिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? कितनी है पुराणों की संख्या? 18। 18 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अल बरूनी किस भाषा का जानकारी नहीं था? अल बरूनी किस भाषा का जानकारी नहीं था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सीरियासी भाषा। सीरियासी भाषा का जानकारी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की? ये भी शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की? किस पुस्तक की रचना की? रिहला। रिहला की रचना की थी। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीर का अर्थ है, बताइए पीर का क्या अर्थ है? गुरु। पीर का अर्थ गुरु है। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित था? बताइए संत मोइनुद्दीन चिश्ती का बंदरगाह कहाँ स्थित था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये अजमेर में स्थित था और अभी भी है स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलवार संप्रदाय के लोग किस देवता की उपासना करते थे? किस देवता की उपासना करते थे? भगवान विष्णु। विष्णु भगवान की उपासना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? कौन है? तो हरिहर और बुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेलुगु साहित्य अमुक्त मालदय की रचना किसने की? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर कृष्ण देव राय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? तो अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 में। नेक्स्ट, दामिन ए कोह क्या है? दामिन ए कोह क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या होगा? स्थलों की भूमि। स्थलों की भूमि। नेक्स्ट देखिए, 1793 में जब अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था, उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? कौन थे उस समय बंगाल के गवर्नर? तो कार्निवालिस। कार्निवालिस उस समय बंगाल के गवर्नर थे। नेक्स्ट देखिए, 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? बताइए 1857 में जो उतना बड़ा विद्रोह हुआ था उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो कहाँ से हुआ था? मेरठ। मेरठ से उसका प्रारंभ हुआ था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया? सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया? तो वेलेस्ली ने प्रारंभ किया था सहायक संधि की व्यवस्था को। नेक्स्ट देखिए, चौरी चौरा कांड कब हुआ? बताइए चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 4 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये कृष्ण गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त होते हैं? भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? सॉरी हुए थे लिखा हुआ, तो इसका कौन हुए थे? राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? बताइए भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और अभी 26 जनवरी आने वाला है, तो अभी कितना गणतंत्रवा दिवस है? बताइए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अभी जो 26 जनवरी आने वाला है ये कितना गणतंत्रतवा गणतंत्र दिवस है? कितना? जैसे 76वां है, 77वां है, 78वां है, कितना आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? जो संविधान निर्माण हो रहा था तो उसमें कितना समय लगा था?
तो 2 वर्ष 11 माह 11 दिन। सॉरी, ये गलत आंसर है, ये रॉन्ग आंसर है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसका राइट आंसर है। इस प्रकार से आप लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन सारा खत्म हो गया। तो अभी हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिर्फ आप लोग का क्वेश्चन दिखा देते हैं कि कैसे क्वेश्चन आता है। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी क्यों कहा जाता है, इसका रीजन लिखना है। सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा गया है। ये आप लोग का सिर्फ शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर है ये। नेक्स्ट देखिए, अशोक के अभिलेख का सर्वप्रथम किसने पढ़ा, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। ये सारा आप लोग का शॉर्ट आंसर है। तो अगर आप लोग बोलिएगा तो इसका हम अलग से वीडियो ला देंगे। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इसका आप लोग को अलग से वीडियो चाहिए या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, ये भी है। इब्न बतूता कहाँ से आया था, इससे रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन भी पूछा था एमसीक्यू में। फिर आगे देखिए, संथाल विद्रोह के प्रमुख नायक कौन थे, इससे भी रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन पूछा था। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसने और कब किया, और ये कहाँ से हुआ था, ये भी अभी इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा था। प्रारंभ किसने किया और कब किया, ये भी पूछ दिया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, ये सारा आप लोग का शॉर्ट आंसर है। तो सब आसान आसान है। आगे अब देखिए 3 नंबर वाला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन को वर्णन करना है इसमें। नेक्स्ट, अभिलेख से आप क्या समझते हैं, इनका क्या महत्व है, अभिलेख से आप क्या समझते हैं। देखिए अभी जैसे अभिलेख वाला में यहाँ था क्वेश्चन क्या कि अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो अगर वो कहानी आप लोग पढ़ेंगे तो इसका आंसर आप लोग आराम से दे दीजिएगा कि अभिलेख से आप क्या समझते हैं और इसका क्या महत्व है। नेक्स्ट देखिए, त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं, त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट, अलबरूनी एक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, अलबरूनी पर एक आप लोगों को लेख लिखना है। नेक्स्ट देखिए, सगुण भक्ति और निर्गुण परंपरा क्या है बताएं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति की परंपरा को बताना है। नेक्स्ट, गोपुरम से आप क्या समझते हैं। फिर आगे है, 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारणों को बताएं, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग वीपीआई एकदम कर लीजिएगा। और शायद इसका हम सब्जेक्टिव जो आप लोग को करवाए हैं एक वीडियो, उसमें हम ये बताए हुए हैं क्वेश्चन कि तत्कालिक कारण क्या था। हम उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बता दिए 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, ये सारा कारण है। उसमें भी एक आपको तत्कालिक कारण बताया हुआ है कि तत्कालिक कारण क्या था। अभी आपको अगर हम ओवरव्यू थोड़ा सा दे दें तो तत्कालिक कारण ये था कि जैसे जो इनफील्ड बेस फील्ड राइफल के जगह इनफील्ड राइफल लाया गया था और उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिलाया जाता था, जिससे कारतूस जो खींचते थे उसी में गाय और सुअर की चर्बी मिलाया होता ताकि जो बुलेट है गोली में जंग ना लगे, इसीलिए मिलाया गया था। और जब जवानों ने गोली चलाते थे तो वो पहले कारतूस दांत से खींचना पड़ता था। तो ये गाय हिंदुओं के लिए थी होता है माना माता माना जाता है और सुअर मुसलमानों के लिए माना जाता है। तो फिर उसी में दोनों में विद्रोह हुआ और यही तत्कालिक कारण था। अगर आप वो वीडियो जाकर देखिएगा तो उसमें काफ़ी डिटेल से आप लोग को समझाया हुआ है। इसमें बस हम ओवरव्यू दे दिए थे कि तत्कालिक कारण यही था कि बेस फील्ड राइफल की जगह इनफील्ड राइफल लाया गया था। नेक्स्ट देखिए, बारसरा और बेसरा से आप क्या समझते हैं, बासरा और बेसरा से आप क्या समझते हैं, ये भी आप लोग को लिखना है। नेक्स्ट देखिए, इनमें 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। मोहनजोदड़ो की विशेषताओं का वर्णन करें, क्या था मोहनजोदड़ो का विशेषता। नेक्स्ट, मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के कारणों की चर्चा करें। आगे देखिए क्या है, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर अलबरूनी के वितरण का परीक्षण कीजिए। फिर देखिए 1857 विद्रोह के प्रमुख कारणों की विवेचना करें। और अभी यहाँ क्या पूछा था, यहाँ पूछ दिया था तत्कालिक कारण और यहाँ प्रमुख कारणों, क्या क्या प्रमुख कारण था, धार्मिक कारण, तत्कालिक कारण, फिर और बहुत से कारण थे। वो सारे कारणों को आप लोग को विवेचना करना है। तो ये क्वेश्चन हम
एक करवा चुके हैं सब्जेक्टिव में, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा तो वहाँ करवाया हुआ है। फिर देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी मतलब आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का वर्णन करें, ये भी शायद हम करवा दिए हैं। नेक्स्ट देखिए कृष्ण देवराय विजयनगर के महानतम शासक थे, कैसे थे, इसको आप लोग लिखना है। बाकी बात इधर आप लोग का सारा सब्जेक्टिव खत्म हो जाता है। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप देख लिए, अगर सब्जेक्टिव का भी चाहिए और जो जो हम बोले थे कि जैसे गणतंत्र दिवस अभी केवा गणतंत्र दिवस है, तो ये आप लोगों को कमेंट में बताना है ज़रूर से। और ये पीडीएफ अभी हम टेलीग्राम में डाल देंगे और टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इस जो आप लोग टाइटल में क्लिक कीजिएगा वहाँ से आप लोग को डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। और वहाँ अभी हम पीडीएफ डाल देंगे, उस वहाँ पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा और इसको पढ़िएगा। और सब्जेक्टिव चाहिए तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी बाद एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। आप लोग का पॉलिटिकल साइंस हिंदी सारा सब्जेक्ट का आप लोग को तैयारी करवा दिया गया है और करवाया जा रहा है, अभी भी जारी है। सारा सेट आप लोग के 5-6 सेट जितना भी प्रीवियस ईयर मॉडल सेट है सारा आप लोगों को बताया जाएगा, आप लोग को इसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बाकी बात अपना तैयारी आप अच्छा से कीजिए। तब तक जय हिंद।